गुंडा बनो फिर रोए गणुआ। डॉन बनेंगे यू डॉन, मार दे इन्हें 15 सिविल लोग। अरे यहाँ शहर में दाल रोटी खा के अपना गुजारा कर ले तो अब चली गई ना जान। है वो ना 2 सेकंड में ठंडा बड़ा चढ़ रहा लोगन पे कि मैंने यूं कर दिया, मैंने इतने लोग मार दिए, मैंने उतने लोग मार दिए, यूं क्या कर लेंगे मेरा, वो क्या कर लेंगे मेरा। भज्जी के सामने डॉन पंती नहीं लाला। जो भी भज्जी के सामने शान पत्ती दिखाता है, भज्जी उसका यही अंजाम करता है। अपने शहर के लोगों के लिए भज्जी अपनी जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। ए यार भज्जी तने यूं ही मार दियो, नेक भी मजा ना आया मानने में। क्या 2 सेकंड में ठंडो कर दियो ना, 2 सेकंड में ठंडो कर दिया। और पहले की टांग पे गोली मारतो, फिर या की चूतन पे गोली मारतो, फिर या की एक गोली में आड़म में लटका देतो नीचे। तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए था ये हमको, और तने यूं एक गोली में ठंडो कर दिया। या को पता भी ना चली होगी क्या की जान चली गई है। कि पहले एक आध टांगन में गोली मारता या यूं तो लगता कि और मेरी जान जाने वाली है, भज्जी में कुछ जिंदा न छोड़ेगा। पहले इसकी टांगों में गोली मारनी चाहिए थी, फिर इसकी आड़ों में गोली मारनी चाहिए थी, फिर माथे पर निशाना लगाता भज्जी। तो अगला जन्म लेने से पहले 100 बार सोचता कि मेरे को चोर डाकू कभी नहीं बनना। ऐसे तो पुलिस भी मार देती है फांसी पे लटका के, या के माथे में गोली मार के। अरे मेरे अंदर जोश से इतना आ गया कि बात में सुन के तो मैंने धर दी आगे माथे में गोली। नहीं मन तो मेरा भी या तड़पा तड़पा के मारने को, पर मैंने की बोलती बंद कर दी एक संगी। बहुत बोल रहा हूँ, अरे बोल तो बहुत रही हूँ, पर या की बोलती आराम आराम से बंद करनी चाहिए ही ना, तो तने एक संगी बंद कर दी। अरे अगर तू चुपचाप लोगों को मारता रहता, ना भज्जी को बीच में लाता, ना धनुआ को बीच में लाता, तो अभी तक तू जिंदा रहता। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने कालिया, भज्जी के मम्मी पापन को धमकी देकर के मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, के मैं भज्जी के पापन के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तेरे को। अब पड़ा है ना नीचे शांति से तू। मुझे पता है कालिया, मेरे कदमों में सिर्फ तेरी बॉडी ही पड़ी है, पर तेरी आत्मा मेरे आसपास ही भटक रही है। तू यहीं कहीं खड़ा होकर हमको देख रहा होगा और हमारी बातों को सुन रहा होगा। अब देख रहा है ना कालिया, भज्जी और धनुआ ने तेरे साथ क्या इल्जाम किया है। अब तेरे मन में सिर्फ यही ख्याल चल रहे होंगे कि ना मैं भज्जी धनुआ से पंगा लेता और ना मेरी जान जाती, कि ना मैं 15-16 मासूम चोरों की जान लेता और ना ही मेरी आज जान जाती। अगर तू हमारे आसपास ही खड़ा है तो देख ले भज्जी और धनुआ की पावर। भज्जी धनुआ तेरा क्या इल्जाम कर सकते हैं, कर का सके। तेरा अंजाम कर दिया भज्जी धनुआ ने, लगा दिया तू ठिकाने। हे यमराज जी, अगर तुम इस कालिया को दोबारा जन्म दो तो इससे कह देना आगे से अगले जन्म में चोर या डाकू बनने की कोशिश ना करे, वरना भज्जी धनुआ अभी जिंदा है इसको दोबारा ठिकाने लगाने के लिए। अगर ये अगले जन्म में दोबारा चोर बना या डाकू बना, अगर इसने किसी मासूम बच्चे या लोगों की जान ली, तो भज्जी धनुआ इसे दोबारा ठिकाने लगा देंगे। क्या बोलते हो मेरी शहर की जनता, हमने इस कातिल को मारकर सही किया है या गलत किया है। ए धनुआ भाई साहब, बहुत बढ़िया काम करो तुमने। यहाँ की वजह से तो हमारी गांव फटी रह गई हरदम। घर से बाहर निकलने को मन भी ना करे, पर अब छाती चढ़ा के घर से बाहर निकलेंगे हम। किसकी वजह से? भज्जी और धनुआ की वजह से। अरे कालिया, गुंडों की ना कोई प्रेम कहानी होती है ना कोई जिंदगी होती है। कुछ पता नहीं गुंडों की प्रेम कहानी और जिंदगी का, कब उसका साथ छोड़ दे। फेंक दो इसको किसी नाले में ले जाकर। मेरे शहरवासियों याद रखो, जब तक भज्जी धनुआ जिंदा है और खासकर जब तक भज्जी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ऐसे इंसानों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जो बिना कुछ सोचे समझे ही 15-15, 16-16 मासूम चोरों की हत्या कर दे। ऐसे लोगों को मैं ही सजा दूंगा, आप चिंता न करें। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं तुम्हें ऐसे खतरनाक चोरों से बचाता रहूंगा। अरे बुड्ढे, ये क्या कर दिया तूने। अब गांड मरेगी हमारी अच्छी तरीका से। आ गई पुलिस। साले बुड्ढे, ये तूने क्या कर दिया, एक कातिल को मार दिया तूने। बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने कानून को हाथ में लेकर। कानून को हाथ में लेकर? पर मैंने काहे को कानून हाथ में लिया है? मैंने तो बस बंदूक हाथ में ली है। मैंने कोई कानून वानून हाथ में न लिया, मैंने तो सिर्फ अपने पापन की बंदूक हाथ में ली है इस कातिल को मारने के लिए। मैं काहे को कोई कानून हाथ में लूंगा? मैंने कोई कानून वानून हाथ में न लिया, मैंने बस बंदूक हाथ में ली है। ओए निकलने यहाँ से, पुलिस आ गई है, कहीं हमारे ऊपर इल्जाम आ जावे या मर्डर को, कहीं पुलिस हमें जेल में ले जाके गिर देवे। अरे मैं तेरे से यह कह रहा हूँ, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस कातिल को मारकर। गलती कर दी है? वो भी मैंने गलती कर दी है? अरे गलती तो इसने करी थी जो इसने बिना कुछ सोचे समझे ही 15-15, 16-16 लोगों को यूं ही मार दिया था। बस इतनी सी गलती के ऊपर कि उन्होंने किसी का पर्स चुरा लिया या किसी के रुपए चुरा लिए। गरीब लोगों की थोड़ी बहुत मजबूरी ही समझ लेता, इसने यूं ही मार दी वो 15-16 लोग।
बुड्ढे तेरा दिमाग सट गया होगा, इसे हम मारते। कानून इसको सजा देता, तुझको इसे मारने की क्या जरूरत थी? पागल मत बनाओ पुलिस इंस्पेक्टर को, कानून न मारता है या तो तुम मारते हैं, को पूरी जानकारी है। अगर कोई कातिल कत्ल कर देता है तो उसको पुलिस वाले ही सजा देते हैं या फांसी पर लटका दें या बाकी माथे में गोली मार दें, एनकाउंटर कर देते हैं उसका। अरे कानून वही होता है बुड्ढे, इस कातिल को मारकर अब तूने भी अपने हाथ खून में रंग लिए हैं। एक बूंद न मिल सके मेरे हाथन तक खूनन की, मैंने तो एक माथे में हेडशॉट धरो है और खेल गई हूं एक में। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है मैंने या कातिल को मार के मैंने कोई गलती कर दी है तो यूं शहर के लोग बता देंगे मैंने गलती करी है या सही करो। शहर के लोग मेरे साथ ही मेरे साथ शहर के लोग बता देंगे मैंने सही किया है या गलत किया है। बताना मेरे शहरवासी माधरी चोद भाग गए सगरे। पुलिस वाले ने यूं तो बता देते कि मैंने सही करो या गलत करो है। भज्जी एक रहेगो, यूं बताएगा तो ना सही करो या गलत करो है। मेरे प्यारे बेटे बता इसको मैंने इस कातिल को इस कातिल से बचाकर जिन लोगों की तू मदद करना चाहता था छोड़ के चले गए ना वो लोग तेरे को, इन्हीं लोगों की मदद कर रहा था तू। जिन लोगों को अपना समझकर तूने इसका मर्डर किया है वही छोड़ के चले गए ना तेरे को। बुड्ढे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब अपना अपना चाहते हैं। तू तो खामोखा ही हीरो बनने चला था, हीरो बनने के चक्कर में अपनी जान आफत में डाल दी ना तूने। अब क्यों नहीं बोल रहा, हो गई बोलती बंद। कातिल मिलाया किसने मारा इसको? या चश्मुद्दीन बुड्ढे ने मारा है सर इसको? पकड़ो इसको, डालो इसको गाड़ी के अंदर।